नमस्कार। आपका स्वागत है विक्रम आदित्य यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन द्वारका, जहां भगवान श्री कृष्ण का राज था, वहां चारों ओर समृद्धि और दिव्यता का वास था। लेकिन इस पवित्र नगरी में भी कर्म का चक्र अनवरत घूम रहा था। जैसे जैसे श्री कृष्ण का धरती पर रहने का समय समाप्त होने को आया, उनके पूर्व जन्म के कर्म अपना प्रभाव दिखाने लगे। श्री कृष्ण का ही पूर्व जन्म भगवान राम के रूप में हुआ था। जब वे अयोध्या के राजकुमार थे, तब उनके जीवन में बाली का प्रसंग आया था। बाली, जो अपार शक्ति और एक अद्भुत वरदान के कारण लगभग अजेय था, उसने सुग्रीव का राज्य छीन लिया था। सुग्रीव की सहायता करने के लिए राम ने बाली को उस समय तीर मारा जब वह युद्ध में व्यस्त था। यह रणनीतिक रूप से उचित था, लेकिन युद्ध के नियमों के अनुसार इसे अनुचित माना गया, जिससे उनके कर्म के चक्र में एक अधूरा हिसाब जुड़ गया। समय का पहिया घूमता रहा, और अब जब श्री कृष्ण का धरती पर अवतार समाप्त होने वाला था, तो उनके पूर्व जन्म का यह कर्म अपना प्रभाव दिखाने के लिए तैयार था। एक दिन जब श्री कृष्ण द्वारका के पास एक वन में विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी जरा, जो वन में शिकार कर रहा था, ने गलती से श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर सीधे उनके चरण में जाकर लगा, और यह घाव उनके जीवन का अंतिम घाव बन गया। जरा जब अपनी भूल को समझा, तो वह गहरे दुख और पश्चाताप से भर गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणा के साथ उसे समझाया कि यह सब ईश्वरीय योजना का एक भाग था और अटल कर्म का ही परिणाम था। उन्होंने जरा को बताया कि जीवन में किए गए हर कार्य का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अज्ञानता में ही क्यों न किया गया हो। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि कर्म का नियम अटल है और इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वह स्वयं भगवान ही क्यों न हो। उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार उन्हें अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल भुगतना पड़ा, उसी प्रकार हर प्राणी को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म का नियम अटूट और निष्पक्ष है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे हर छोटे बड़े कार्य का परिणाम हमें भविष्य में अवश्य मिलता है। इसलिए हमें सदैव सच्चाई, ईमानदारी और शुभ कर्मों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो विक्रम आदित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह और भी अद्भुत कहानियां लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद। ऐसे और भी भक्ति गीत सुनने के लिए, जिनमें भगवान चालीसा, रक्षा कवच, स्तोत्र, मंत्र, स्तुति, ग्रहों के उपाय आदि शामिल हैं, सभी भारतीय देवी देवताओं के भजन सुनने के लिए YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहां आपको सभी भारतीय देवी देवताओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। आइए इस संसार को फिर से सत्ययुग जैसा बनाएं। आइए हम सब अपने मन और हृदय को पवित्र करें भगवान के पवित्र भजन सुनकर और एक दूसरे के साथ शेयर करके।